हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज मॉम रियल व्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये देखिए मेरा हाथ भरा हुआ है, मैं बड़ी बना रही हूँ पत्ते की। तो यहाँ देखिए मैं ना पत्ते की बड़ी बेल रही हूँ। तो इसके पहले जो भी रेसिपी होती है वो सब मैं अपने वीडियो पे कई बार शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए पूरी रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। सिर्फ जो बेल रही हूँ वही बस शेयर कर रही हूँ। तो सारी बड़ी मेरी बेल की हो गई है, बस एक दो बाकी थी, तो वही आपको दिखा दे रही थी थोड़ी सी कि हम लोग ऐसे बनाते हैं। देखिए पत्ते के ऊपर आटा लगा के फिर ऐसे उसको लपेटना पड़ता है। तो यहाँ देखिए मेरी सबसे ना आखिरी बड़ी है, सारी बढ़िया हो गई है मेरी बेल के। हम लोग तो पत्ते की बड़ी ही कहते हैं, कई लोग इसको कोफ्ते या कई तरीके से कई लोग बोलते हैं। अपने इधर जो चलती है वो बड़ी ही कहलाती है। तो यहाँ फिर बड़ी रखने के लिए ना मैं गंजी को पोती लगा लेती हूँ, राख और मिट्टी की। तो चूल्हे पे रखना पड़ता है, चूल्हे पे ही रखूँगी मैं बड़ी वगैरह भी, तो इसलिए राख और मिट्टी की पोती लगा देती हूँ। अगर गैस पे रखना होता है तो फिर ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चूल्हे में ना बहुत ज़रूरी हो जाता है सब लगाना, पोती वगैरह। इससे क्या चूल्हे में जो काली होती है ना गंजी वगैरह, तो बहुत आसानी से निकल आता है, उससे फिर कालापन नहीं रहता है जो चूल्हे का है वो। और देखिए फिर मैं इसमें तेल रख रही हूँ, 2 चाड़ी तेल ले लिया है, ज़्यादा नहीं लूँगी अभी। तो अब इसमें मैं बड़ी वगैरह पूरी अच्छे से रच देती हूँ, जो अच्छे से खड़ी खड़ी करके रख दूँगी। और फिर मैंने जला लिया है, तब तक चूल्हा भी जला लिया है। और साक्षी भी जस्ट स्कूल से आया था तो पोहा खा रहे दोनों बहन भाई मिलके। तो ये देखिए मैं उनको बोली कि मैं झाड़ू लगा रही तो उस तरफ चले जाओ करके, तो उठ के दोनों के दोनों चले गए हैं। तो अब लो टू मीडियम फ्लेम पे आज कम जलेगी, ज़्यादा अंगार नहीं जलाना है, बस थोड़े थोड़े इसमें फिर मेरी बड़ी अभी पक रही है। और ना दिन भर से मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा आज की चावल मुझे साफ़ करना है करके, जो डेली खाने वाले चावल है ना वो ख़त्म हो गए थे। तो अभी सिर्फ एक ही खल में कूट के एक ही सूपा पटक लूँगी, और फिर कल अच्छे से पूरे हफ्ते भर के 15 दिन के फिर अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो ये क्या नहा भी ली थी ना, तो इसकी डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ती है, तो नहाने के बाद में बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है सब पटकना वगैरह या दूसरा ऐसा डस्ट वाला काम करना। लेकिन अब थे ही नहीं दिन भर, मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा, तो फिर मजबूरी में सब करना पड़ रहा है। तो चलिए आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। तो देखिए मेरी बड़ी ना पक के तैयार हो गई है। इसको 15 से 20 हद से लो टू मीडियम फ्लेम पे ना 15 से 20 मिनट में पक जाती है बहुत अच्छी बड़ी। और ज़्यादा से ज़्यादा लग गया तो 20 मिनट और 25 मिनट। तो ये दूसरे दिन का वीडियो है सुबह का। तो मैं चूल्हे की राख निकाल लेती हूँ, चूल्हे को पोत लेती हूँ अच्छे से, फिर सारा आगे का काम करेंगे हम। और सुबह सुबह फिर देखिए मुझे ना खाना वगैरह बनाने की भी एकदम जल्दबाजी रहती है। और नल भी इसी समय आता है 7 बजे, तो फिर मैं कभी कभी ये पानी भर देते हैं, नहीं तो फिर कभी कभी मैं भर देती हूँ, और कभी कभी नहीं तो फिर आई भर देती हूँ। मतलब मैं बहुत कम भरती हूँ क्योंकि इस समय पर मुझे खाना बनाने की जल्दी रहती है साक्षी के स्कूल के लिए। तो देखिए फिर पूरा खाना वगैरह बन चुका है, खाना वगैरह खा लिए हम सब लोग, और मैं साक्षी को स्कूल भी छोड़ के आ गई हूँ। तो यहाँ मैं सुबह ही कपड़े डुबो के रख दिया था जब नल आ रहा था तब। तो बेडशीट वगैरह है, कदड़ी है, और कुछ कपड़े हैं चिल्लर वाले, तो वो सब मैं अभी धो ली हूँ, तो इनको निचोड़ के भी रख देती हूँ। और फिर बाकी कदड़ी और बेडशीट वगैरह भी धोने की है। तो चलिए मैं पूरे कपड़े धो लेती हूँ, आप लोग मेरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा।
जैसे इधर बड़े तरफ ही नल आता है ना, तो इधर ही भर के रख दो टब वगैरह, तो इधर के इधर रोड में धोने में काफ़ी अच्छा हो जाता है। क्योंकि पीछे पत्थर तो है हमारे यहाँ छोटी तरफ, लेकिन वहाँ मच्छर इतने ज़्यादा परेशान करते हैं इस दिन में, और इतने टाइम भी ज़्यादा और दिन भर ही रहते हैं। दिन रात हमारे मच्छर बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए बाहर के बाहर पानी भर के रख दो, और बाहर के बाहर यहाँ धोने में भी काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ रोड है ना, तो एकदम चौड़ी चौड़ी सी है, तो कपड़े भी काफ़ी अच्छे धुला जाते हैं। और हमारे पीछे पत्थर है तो छोटा है, तो बस इसीलिए इधर ही धो लेते हैं। और हमारे मोहल्ले में सभी ना जब से नल आ रहा है तब से रोड पर ही कपड़े धोते हैं। तो यहाँ फिर मेरे कपड़े वगैरह धो के हो गए थे, तो मैंने फिर नहा धो लिया था, और कहीं मुझे जाना था तो फिर मैं जल्दी नहा ली थी। इसके बाद मुझे अभी काफ़ी सारे काम करने थे, बर्तन वगैरह साफ़ करने थे, या चूल्हे के पास से सराना वगैरह है, तो कहीं जाना था अर्जेंट, इसलिए मैं नहा ली। और फिर आने के बाद फिर मैं यहाँ देखिए सरा रही हूँ। और आज मैं जल्दी उठ गई थी, तो जल्दी उठने से क्या है, मेरे कई सारे काम एकदम झटपट निपट जाते हैं जल्दी उठने से। तो उसी प्रकार है, आज काम भी मुझे बहुत सारे थे, तो मेरे काम है जो है ना जल्दी उठने की वजह से एकदम झटपट सारे निपट गए थे। ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में सब हुआ था, सब आराम से बहुत अच्छे से काम निपट गए थे। और यहाँ से गोबर का ना, जैसे गर्मी के दिनों में सबसे ज़्यादा ख़राब होता है, तो 2-3 दिन में सराना ही होता है। लेकिन अभी बरसात में ठंड में उतना ज़्यादा ख़राब नहीं होता है, तो कम से कम ना 4-8 दिन तो चल ही जाता है। तो मैंने कब इसमें चूल्हा सराया, चूल्हा तो रोज़ ही सराना होता है। गोबर का मैंने जन्माष्टमी सराया था, तब से नहीं सराया है। तो अभी कल पोला पर्व भी है, तो उसलिए भी सरा लेती हूँ, और ख़राब हो गया था इसलिए भी सरा रही हूँ। हमारे यहाँ ना अभी 2-3 दिनों से काफ़ी तेज़ धूप निकल रही है। तो मैं कहीं गई थी ना, तो तब भी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकली थी, और बहुत ज़्यादा धूप भी लगी थी। और देखिए जब मैं सरा रही हूँ ना, तब भी आधे इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आ गई थी। और देखिए इधर तक सराऊँगी, अभी बाहर से आंगन वगैरह सराने के लिए अभी नहीं होता है, क्योंकि सब गीला गीला पानी वगैरह आता है, तो सब खराब हो जाता है। तो देखिए दिखा रही सराने के बाद कितना सुंदर, कितना अच्छा लग रहा है हमारा जो मिट्टी वाला किचन है वो। तो देखिए सराने के बाद फिर मैं धूप में क्या बनाने लग गई हूँ। यहाँ काफ़ी धूप थी, अभी थोड़ी सी बदल टाइप हुई है, इसलिए नहीं दिख रही है धूप। ने जब मैं बनाने बैठी ना, तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लग रही थी, पूरा पसीना पसीना हो गई थी। एक तो अंगार की भी आँच लग रही थी, और धूप का भी एकदम गरम गरम। तो यहाँ मैं कढ़ाई गरम हो गई थी, तो डालडा डाल दे रही हूँ। तो यहाँ मैं ना जो गुजिया होती है करंजी, अभी पोला आ रहा है, कल का ही पोला है, तो बस उसी की तैयारी कर रही थी मैं करंजी बनाने के लिए। तो मैंने डालडा डाल दिया, डालडा गर्म हो गया अच्छा। तो फिर मैं जो रवा होता है सूजी, उसको अच्छे से भून लूँगी मैं इसी में डालडे में। तो हमारे इधर जो बैल का पोला पर्व होता है ना, वो सब इसलिए जो इसमें पोले में, और होली आती है, उसमें हमारे इधर गुजिया बनाई जाती है, मतलब कंपलसरी होता है, सभी के यहाँ बनता है। तो चलिए मैं इसको पूरा अच्छा गोल्डन ब्राउन होते तक भून लेती हूँ। तो ये देखिए इसका कलर एकदम चेंज हो गया है, पूरा एकदम थोड़ा सा लाल सा आने लगा है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो और देखिए कढ़ाई पे भी एकदम, चूल्हे पे भी धूप आ गई थी, और जहाँ मैं बैठी थी ना वहाँ भी काफ़ी सारी धूप लग रही थी। तो ये सब मुझे कल बनाना है, देखती हूँ अगर रात में आज टाइम मिलेगा तो रात में ही बना लूँगी। तो अकॉर्डिंग टू टाइम के हिसाब से देखते हैं। ये देखिए कितनी धूप तप रही थी, तो बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी मुझे भी। तो जब मैं बनाने बैठी ना, तब थोड़ी सी बदल थी, इसलिए मैं चूल्हे पे जलाई, नहीं तो फिर गैस पे ही अंदर के अंदर बना लेती। तो बस सरापोत करने के बाद धूप में ये सब मुझे बनाना पड़ रहा है। तो अभी सब भून के उसमें शक्कर वगैरह मिला के, लौंग, इलायची, सोंठ और नारियल की इसमें मिलाना है सब कुछ। तो
देखिए, और मैंने ना थोड़ा सा सेंट देखिए कि कैसी खुशबू आ रही है, सच पका है या नहीं, तो इसीलिए। और फिर देखिए गद्दा मैंने आज सुखाई थी बाहर, काफ़ी अच्छी धूप आई थी इसीलिए। तो इसको उठा लेती हूँ और चलिए आज का वीडियो मैं ना यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल मिलेंगे, पोला पर्व कैसे मनाया जाता है उसका वीडियो लेके आऊँगी। तब तक बाय बाय, टेक